के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, तो ये क्या करना चाहते हैं? वे अपने जीने का तरीका, इतिहास और विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आप हजारों सालों से पालन करते आए हैं। आदिवासी का मतलब वो है जो पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब वो जो जंगल में रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं में अंतर होगा। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से कहा जाए तो एक ऐसे जिसको कहा जाए नाअहल लोगों की जमात है, जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा आदिवासी वनवासी करना जानती है। ये उनके हितों में कोई काम नहीं करना जानती। जंगल में रहने वाले लोग नहीं हैं, वो हमारे मूल निवासी हैं। किसी वक्त वो हमारी इस धरती के मालिक हुआ करते थे। आदिवासी वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें अंतर नहीं करना आएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति, वोटों की फसल और जहर की खेती बोना और काटना जानती है। एक और बड़ा अहम सवाल है, आगामी 23 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करें। पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे उत्साह के साथ पूरी कांग्रेस श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नामांकन का इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन, इवन भारतीय जनता पार्टी भी उनकी जीत के प्रति आश्वस्त है। श्रीमती प्रियंका गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतकर आएंगी और जो आवाज अब तक सड़क पे गूंजती थी, वो आवाज, सशक्त आवाज महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, वो आवाज अब संसद में गूंजेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा ने निश्चित तौर पर उन्हें अपना चुनाव लड़ने का पूरा हक है। हम भारतीय जनता पार्टी के तरीके से नहीं है कि वो किसी दूसरे दल को खत्म करने की बात करेंगे। हमें नव्या हरिदास जी को चुनाव लड़े, उनको आए, वो प्रियंका जी के सामने चुनाव लड़े, अपने मुद्दे रखें। केरल की जनता स्पष्ट मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट कह चुकी है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी संसद में आ रही हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र में मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार द्वारा वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने की शिकायत की। वो राज्य चुनाव आयोग में इस शिकायत की मांग है। बिल्कुल, आशीष शेलार ने जिस तरीके से चुनाव को हिंदू मुसलमान कराने के लिए वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई शब्दावली गढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए, आशीष शेलार के ऊपर तो राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सिर्फ वोटों के लिए आप धर्मों को बांटने की बात, वर्गों को बांटने की बात, कभी अगड़ों को पिछड़ों से लड़ा दो, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो और वोट ले लो, ये अब नहीं चल पाएगा। चुनाव आयोग को आशीष शेलार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वर्षा गायकवाड़ जी इकलौती ऐसी नेता हैं जो जनरल सीट पर दलित महिला जीती हैं, और जिस तरीके से उनके ऊपर या इस तरीके की घटनाएं ये लोग आशीष शेलार वगैरह इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, वो कठोर रूप से निंदनीय है। एक आखिरी सवाल है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर मेरा डेटा गलत नहीं है तो हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर कर रहे हैं और वहाँ कोई भूखा नहीं है। हमारे देश में उनसे ज्यादा भूख है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा हताश है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार किया और महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं। जो लोग शिवाजी राजे तक की मूर्ति में भ्रष्टाचार नहीं छोड़ते हैं, पैसा कमाना नहीं छोड़ते हैं, उनसे अखिलेश जी हम लोग कैसे उम्मीद करें कि वो देश की तरक्की कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 142वां नंबर पर देश है पर कैपिटा इनकम में। हंगर इंडेक्स में 110वें नंबर पर है। कांग्रेस के समय 55वें नंबर पर होता था। तो आज भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति कैसे करे, हिंदू मुसलमान कैसे करे, जहर की कहती कैसे लहलाए और देश के सारे संसाधनों पर एक उद्योगपति या कुछ ग्रुप ऑफ उद्योगपति अडानी जैसे का कब्जा कैसे हो, वो सिर्फ इतना जानते हैं। ये लोग अपना पेट भर रहे हैं। ये लोग पूरे हिंदुस्तान में अपने ऑफिसेज बनवा रहे हैं, अपने लोगों का पेट भर रहे हैं। बाकी जनता छतविहीन भी है और भूखी भी। इसी से जुड़ा एक सवाल रहेगा, अखिलेश यादव पहले यहाँ पर उन्होंने 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की बात करें, कांग्रेस पार्टी को कैसे? देखिए, इंडिया गठबंधन एक होकर के उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहा है। सिंबल किसका कहां होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा हाईकमान तय करेगा और समाजवादी पार्टी का हाईकमान तय करेगा। और निश्चित तौर पर हमारी बड़ी मजबूत सहयोगी है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी सहित सारे दल अपना अपना उचित हिस्सा पाएंगे और सब लोग मिलकर के महायुति की अनैतिक सरकार को हटाएंगे।